वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल का ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है। सारे लोग चाहने वाले इस चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि सर आपका वीकेंड एनालिसिस कि हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनका मैं सब तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले निफ्टी के समस्त ट्रेडर्स और जिनको भी बाजार में इंटरेस्ट है उनको बहुत बहुत बधाई। निफ्टी ने एक बहुत लंबी ऑलमोस्ट 2 महीने से जिस रेंज में फंसी हुई थी उस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है। फाइनली ब्रेकआउट आ ही गया। और हमने जो कहा था कि ये निफ्टी बुलिश है इन स्पाइट ऑफ वॉर, अगर बाजार गिरने का नाम नहीं ले रहा है तो हमें ये मानना चाहिए कि भाव भगवान से, भाव जो कह रहा है वही अंतिम सत्य है और बाजार के अंदर तेजी है। बियर्स के लिए कोई मौका नहीं है और वो मौके इस ब्रेकआउट के बाद और ज्यादा खत्म हो गए। क्या बाजार बिल्कुल नीचे नहीं आएगा? आएगा दोस्तों। और लेकिन अब की बार ये जो रेजिस्टेंस लाइन ये चली आ रही थी इतने महीनों से, ये रेजिस्टेंस लाइन अब सपोर्ट का काम करेगी। तो अब ये मान के चलिए कि 25,300 इज ए बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। ये मैं आपके लिए, ये जो रेड लाइन मैंने लगा दी, बाजार इस रेड लाइन को रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन यहां पे के बाद में आप उम्मीद ना करें कि बाजार इससे ज्यादा नीचे गिरने की कोशिश करेंगे। क्यों, कैसे? अब आगे पढ़ते हैं। बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे है, हमने एक बहुत प्यारी रेंज को ब्रेकआउट दिया है। और इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद में ओनली थिंग जो अभी बाजार के लिए शॉर्ट टर्म में हो सकती है वो एक करेक्शन आ सकता है। कल से शुरू हो सकता है, परसों से शुरू हो सकता है, मतलब मंगलवार से। मेरे को संभावनाएं ज्यादा मंगलवार की लग रही है। सोमवार को हम बुलिश साइड के अंदर रहने की के लिए हमारे पास कई एस्ट्रोलॉजिकल बहाने हैं। और हम इस जोन के अंदर जब भी आपको मिले इसके आसपास तो आपको निफ्टी बाय करनी चाहिए। हम 26,300 बहुत जल्दी ही क्रॉस करने वाले हैं। ऐसा क्यों? वाई? हम पिछले कई वीडियो एनालिसिस वीडियो में हम ये कहते आ रहे हैं कि ऐसा ही मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न दिया है। जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं मेरे साथ में, बाय द वे हम एस्ट्रो टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल दोनों सिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे जुलाई बैच के एडमिशन ओपन है। वो जुलाई बैच के एडमिशन के लिए हमसे संपर्क कर सकता है। 9829050188 मोबाइल नंबर है। इस पे आप डिटेल्स के बारे में करें। बहुत ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है आपको और एक इसके अंदर आपको एक फ्लैग बना हुआ दिख रहा है और ये फ्लैग का अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी बॉलिंजर बैंड के अपर साइड में है लेकिन इसने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड की पोजीशंस पे अभी भी नहीं आई है। सेम चार्ट सेंसेक्स का है। सेंसेक्स ने भी इस ब्यूटीफुल जोन को, ब्यूटीफुल फ्लैग को ब्रेकआउट दिया है और वो निफ्टी की तरफ बिहेव कर रही है। लेकिन अपना जो ऑल टाइम हाई 85,930 के आसपास है और उसके आसपास पहुंचने की तरफ अग्रसर है। तो अभी हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट बात हुई कि हम सेंसेक्स के अंदर हमारे पास में गुंजाइश है। अभी हम 84,000 पे हैं, हम यहाँ से 2,000 पॉइंट के करीब और ऊपर अग्रसर हो सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है ऑलरेडी, इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर हम ऑल टाइम हाई के प्रिडिक्शंस हमने आपको जो बता रखे हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। वो जो कि हमने आपको बताया था कि 56,000 अगर बैंक निफ्टी पार कर जाएगी तो नेक्स्ट टारगेट 63,000 का है और 56,000 को रीटेस्ट करेगी। तो रीटेस्ट के बाद ये वापस अपसाइड की जर्नी इसने शुरू कर दी है। तो आप उसको हायर साइड टारगेट्स की तरफ, टेक्निकल टारगेट्स की तरफ करो। निफ्टी के अंदर 26,000
285 का जो टारगेट है उसके अंदर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक ही तरह से चार्ट बिहेव कर रहे हैं, ब्रेकआउट दिया है। मेरे को लगता है कि एक बार इसके अंदर रीटेस्ट अगर हो जाता है तो आपको और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बाकी तो बाजार को पता है, भाव भगवान से। कल इंडियन एडीआर्स ने क्या किया? इंडियन एडीआर्स को हम देख रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक 1.5% अप था, और एचडीएफसी 0.14%। इसमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। विप्रो की 1.5% के करीब माइनस है, और इन्फोसिस भी ½ % माइनस है। इन्फोसिस और ये सब माइनस क्यों हो रहे हैं पता है आपको दोस्तों? रुपी गिर रहा है। जब रुपया गिरता है तो जो कंपनियां एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं उनको नुकसान होता है। रुपी स्ट्रेंथन होता जा रहा है, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो एनालिसिस में बताया था। उसके हिसाब से यूएस के मार्केट बहुत इंटरेस्टिंगली बिहेव कर रहे हैं। एसएनपी को अगर हम देखते हैं तो इसने ऑल टाइम हाई मार दिया है, नंबर 1। सेकंड, डाउ जोन्स अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 43,800 है, और 1,000 पॉइंट के करीब नीचे है। जैसे अपना सेंसेक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी से पीछे चल रहे हैं ना, वैसे ही। और नेस्डेक ने भी ऑल टाइम हाई मार दिया। तो अमेरिका के 3 बड़े इंडाइसेस में से 2 इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं। तो आप ये, हम ऐसा नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो खाली हमारे इंडिया सेंट्रिक स्टोरी है। ये ग्लोबल मार्केट के साथ में सिंक करके बाजार मूव कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है ये अभी हम आपको एनालाइज करके और वो भी बताएंगे। लास्ट वीकेंड एनालिसिस, 3 2 5 दिन पहले जब ये रेड कैंडल बनी हुई थी, तब मैंने आपको बता दिया था कि ये बेरिश हरामी कैंडल है। बाजार के यहाँ से रुपये के स्ट्रेंथन होने की पूरी संभावना है, और वो स्ट्रेंथन होके इस जोन तक आ गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि रुपया 84 की रेंज के अंदर आपको जल्दी ही दिखने वाला है। क्रूड ऑयल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। क्रूड कहां से गिरा? जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंस्पाइट ऑफ लड़ाई हो रही है लेकिन क्रूड गिर रहा है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई के बीच में क्रूड गिर रहा था। जिस तरह से इसने बिहेव किया, इसका मतलब है स्मार्ट मनी को ये पहले से पता था कि ये सब समझौता वार्ता होगी। ईरान के पास में क्रूड के मार्केट को अफेक्ट करने की पावर नहीं है। वो गाना गा सकता है कि वो समुद्र से जो ऑयल जा रहा है उसको ब्लॉक कर देगा, लेकिन वो उसको कर नहीं पाएगा। तो इस बात को इस मार्केट ने पहले बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ईरान और इसराइल की जो वॉर है, उस वो वॉर बाकी वॉर से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट थी वो? क्योंकि क्रूड का भाव मिडिल ईस्ट की लड़ाई के बावजूद नीचे गिर रहा था, सोने का भाव इस लड़ाई के बावजूद नीचे गिर रहा था, और इक्विटी मार्केट बढ़ रहा था। ये डाइवर्जन है, दिस इज कॉल्ड द मार्केट डाइवर्जन। ये हमारे जो ट्रेडिंग स्किल का पार्ट है कि आपको बाजार में डाइवर्जन कैसे देखना है। रियल लाइफ डाइवर्जन नहीं है बाजार का। बाजार को जाना नीचे नहीं चाहिए था क्रूड को, लेकिन ये क्रूड नीचे जा रहा है। और इसने, क्रूड ने जो ये कैंडल बनाई है दोस्तों, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। ये अकेली कैंडल जो इस ऑल टाइम हाई से शुरू हुई है, और इसने इसने इतना नीचे तक आके क्लोज दी, तो और उसके बाद में नेक्स्ट डे फॉलोअप के अंदर भी एक सेलिंग आई, और अगले लास्ट 3 डेज से हम यहाँ पे एक 3 डोजी बना रहे हैं। क्या लग रहा है दोस्तों, बाजार ऊपर आएगा क्रूड का? टेक्निकल तो ऐसा नहीं कहते हैं। आपको क्या देख के लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि बाजार $56 की तरफ बढ़ रहा है। $56 वाला ये जो बॉटम है, इनफैक्ट इस बॉटम से भी नीचे जाएगा। मेरा टारगेट 54 के आसपास का है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मैं इसके अंदर ये जो बॉलिंजर बैंड मैंने हिडन कर रखा है इस पर लगा दूंगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। 20 डे के नीचे हैं हम। मिड मिडल ऑफ नीचे के नीचे क्लोज देने के बाद पिछले 3 दिन से हम इसको ऊपर की तरफ आने की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। अगर हम इसकी तरफ ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम इस रेंज को ब्रेक डाउन देंगे, तो हमारा अगला टारगेट $58, जो इसका बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है, इसकी तरफ अग्रसर हो जाएगा। और हम अगर $58 पे आ जाएंगे, तो हमारा ये जो डबल बॉटम जोन है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इस जोन के अंदर $56 से लेके
$55 का आपको एंटिसिपेटेड टारगेट देखने को मिलेगा। क्रूड मार्केट में ऐसा क्या होने वाला है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि डॉलर के अंदर फेरबदल ज्यादा होगा, इसलिए करेंसी इम्पैक्ट करेगी। सेम सेम थिंग विल हैपन इन द गोल्ड ऑल्सो। गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड $3300 के ऊपर इस समय करंटली इस चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका एंटिसिपेटेड मूव 3125 के आसपास है, और अगर 3125 पे भी नहीं रुका तो ये 3000 के नीचे आपको देखने को मिलेगा 2960 के आसपास। इसमें फॉरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक बार मैं सिल्वर के चार्ट को देखता हूँ। सिल्वर का चार्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा मंदी है। ये चार्ट बहुत ही बुरा चार्ट दिखाई दे रहा है। क्यों बुरा दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि अगर इस चार्ट ने ये लेवल तोड़ दिया, अगर ये लेवल तोड़ दिया तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हो जाएगा। सॉरी, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, नॉट इन्वर्टेड। तो हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन के बाद में आपको ये वापस $33 के आसपास, इस जोन के आसपास आता हुआ दिख जाएगा। तो सिल्वर के इस ब्रेकडाउन की आप इंतजार करें, ताकि टेक्निकल चार्ट आपको क्या कहते हैं। ये इस जोन के अंदर 33.6 की तरफ हम ऐड कर रहे हैं। ये जो लास्ट डे कैंडल है ये एक्सट्रीमली बेरिश बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, और ये इस हेड एंड शोल्डर का दूसरा हेड बन रहा है आपको। और ये अगर इस जोन से अगर रिवाइव नहीं होता है तो आप मान के चलो कि हम इस जोन की तरफ अग्रसर होने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखते हैं तो डेक्स जर्मनी बहुत ही स्ट्रांग बुलिश, ये 1 आवर चार्ट है दोस्तों, सॉरी, इसने एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल दी है, और ये भी ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे चार्ट एक ही जैसे बिहेव कर रहे हैं। निक्केई ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है, इस टॉप बॉटम पे पहुंच चुका है, इस डबल टॉप के आसपास है, और ये जल्दी ही इसको पार करके ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर होने वाला है। हैंगसेंग के चार्ट के अंदर थोड़ी सी इस जोन के अंदर ये थोड़ा सा हिकअप्स दे रहा है, लेकिन अगर ये इस जोन को पार करेगा तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हो जाएगा। करंट कैंडल जो है लास्ट डे की वो थोड़ी बेरिश है। कैक जो फ्रेंच इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव मूव देने की तरफ अग्रसर हो रहा है। और अब हमारे उस सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं कि हम जिसमें बड़े स्टॉक्स जो इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं उनको स्टडी करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि रिलायंस और एचडीएफसी, ये दोनों अपनी एक स्ट्रॉन्ग चैनल को का ब्रेकआउट देने के लिए रेडी थे, और उन्होंने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। और ये अकेले दो स्टॉक मैंने आपको बता दिया था कि ये दो स्टॉक बहुत है इस बाजार को भगाने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बहुत ही खूबसूरत सा डबल टॉप के ऊपर बैठा हुआ है वो, और इस डबल टॉप को ब्रेकआउट देने के का बाद ये राउंडिंग बॉटम से इसने एक अच्छा सा मूव अपसाइड को दिया है, और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो पिछले एपिसोड में बताया था कि हम एचडीएफसी और रिलायंस, ये दोनों इस जोन के अंदर, इस फ्लैग के अंदर है, और इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट एचडीएफसी बैंक ने भी दिया है। एचडीएफसी बैंक की कल की जो कैंडल है वो अच्छी कैंडल नहीं है। बेसिकली ये बेरिश हरामी कैंडल है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार हम इस बॉटम को रीटेस्ट एचडीएफसी बैंक करा सकता है, क्योंकि निफ्टी को भी तो रीटेस्ट करना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस वगैरह जो तीन जो प्लेयर्स हैं, इनको करेंसी स्ट्रांग होगी तो नुकसान होगा, इसलिए ये इस जोन में अभी भी अटके हुए हैं। लेकिन अगर ये जोन ब्रेकआउट देते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा अपसाइड और देख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी के फ्रंट पे अगर हम आ जाते हैं तो सबसे बड़ा
जो चेंज होगा, वो मरकरी इस समय कर्क राशि में चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये 22 जून को आया था कर्क के अंदर, और कर्क से 30 अगस्त को जाके ये चेंज करेगा। उससे पहले मरकरी के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो रिट्रोग्रेड हो जाएगा। अपन हमारे जो एस्ट्रो एनालिसिस है उसकी शुरुआत करते हैं 30 तारीख सोमवार के इस जन्म कुंडली को। ये गोचर कुंडली है 30 तारीख 9:15 बजे की। अ, इसमें जो चेंजेस हुए हैं पिछले हफ्ते से वो ये है कि शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है। संडे को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और इसका संडे को राशि परिवर्तन करके ये मेष से निकल के वृष राशि में चले जाएंगे। वृष राशि इनकी खुद की राशि है, स्वराशि के अंदर पहुंच जाएंगे। वृष राशि के अंदर शुक्र बहुत स्ट्रांग होते हैं, और भारत के जन्म कुंडली के अंदर लगन राशि जो है वो भी वृष है। लगन का मालिक भारत की कुंडली में लगन में आ जाएगा, तो आप ये मान के चलो भारत को फायदा होगा। भारत को क्या फायदा होगा? भारत की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो आप क्या 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 एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे बढ़ेगी? मुझे लग रहा है कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है। ये बात ट्रम्प ने भी कह दी है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस बता रहा हूँ कि अगर लगन के अंदर लगन का मालिक, और वो भी शुक्र जैसा लग्जरी प्लेनेट अगर आता है, तो वो उसके साथ प्रॉस्पेरिटी लाता है भारत की। अब ये था, अगर लगन का मालिक लगन में आ जाएगा तो लगन अच्छा हो जाएगा ना, दिखने में सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर कैसे होगा भारत? भारत की पावर को वर्ल्ड मानने लग जाएगा। हम मोर कॉन्फिडेंटली बिहेव करेंगे और बाजार के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये अकेला पॉइंट मंडे को बाजार को भगाने के लिए बहुत है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द वीनस इन लग्ना फॉर द भारत जन्म कुंडली। सेकंड इंपॉर्टेंट जो चेंज हो रहा है इसके अंदर, वो ये हो रहा है कि चंद्रमा ने क्या किया, बुध का साथ छोड़ दिया है और वो चला गया सूरज के पास में। तो सूरज के पास चला गया है तो वहां पे मंगल के साथ बैठ के चंद्र मंगल योग बना रहा है। चंद्र मंगल एक ऑस्पिशियस योग है, लेकिन वहां पे केतु भी है, और केतु क्या करेगा? जनमानस को घबराए रखेगा। जो हमारी जनता है ना, वो अभी भी एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अभी भी सेल 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 को ढूंढती पाई जाएगी। और वो ये उम्मीद कर रही है कि बाजार गिरेगा, जबकि बाजार ये कह रहा है कि बाजार बढ़ेगा। तो जनता है ना, का जनता नहीं बाय करेगी, एफआईआई बाय करेंगे। वीनस आ जाएगा यहाँ पे भारत की जन्म कुंडली के लगन में, तो भारत के अंदर पैसा आएगा, लग्जरी आएगी, और एफआईआई का बाय फिगर आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो अब मैंने आपको बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म वाले सारे प्लैनेट अपने अपने पोजीशंस के अंदर स्टेबल पड़े हुए हैं। जैसे शनि मीन राशि के अंदर है, शुक्र जो ये राहु है वो कुंभ राशि के अंदर है, और शनि की जो दृष्टि है वो लगन के ऊपर भी पड़ रही है। तो इसलिए भारत की और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र शनि दोनों आपस में मित्र होते हैं, इसलिए कोई बहुत नुकसान वाली बात नहीं है। मंगलवार का जो दिन है वो एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही वॉलेटाइल डे है। उस दिन आपको एक नया हाई लग के भी सकता है, या मंगलवार के दिन अगर हमने पहले रीटेस्ट करके, मंगलवार तक हमने पहले रीटेस्ट किया, तो मंगलवार के दिन एक्सप्लोसिव तेजी भी आ सकती है। तो ये दोनों साइड मंगलवार के लिए आप करें। मेरा जो डिटेल एस्ट्रो एनालिसिस फॉर द मंथ का वीडियो आएगा जुलाई का, मोस्ट प्रोबब्ली मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल तक उसको डाल दूं, ताकि आपको अगले महीने के बारे में अपने एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट करने का आसार रहे। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, आपको टाइम की गाइडेंस देती है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि बाजार में मुंह तो आएगा। मुंह हमने कैसे निकाला? मुंह हमने टेक्निकल एनालिसिस सीख के निकाला। अब जब हम एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी सीख के हम ये निकालते हैं कि अब अगला मुंह क्या आने वाला है। जैसे हमें ये पता है कि करंटली ये सारे प्लेनेट डायरेक्ट चल रहे हैं, तो अब हम ये इंतजार करेंगे कि इनमें से कौन सा प्लेनेट कब रिट्रोग्रेड हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये बता देता हूं कि नेक्स्ट जो रिट्रोग्रेड इंपॉर्टेंट रिट्रोग्रेड पीरियड आ रहा है वो आ रहा है मरकरी का। मरकरी
जो रिट्रोग्रेड होगी वो हो रही है। एक तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है 13 जुलाई को। जुलाई 13 संडे का दिन है, तो आप मान के चलो इसके रेट्रोग्रेड होने के बाद 14 तारीख को, 14 जुलाई को जो इम्पैक्ट आएगा वो हमें ध्यान रखना है। उसी तरीके से मरकरी रेट्रोग्रेड होगा कैंसर के अंदर 18 जुलाई को। कर्क राशि के अंदर रेट्रोग्रेड हो रहा है बुध 18 जुलाई को। तो अपने पास में दो इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई। पहली इंपॉर्टेंट डेट तो थी हमारी 18, और दूसरी मैंने आपको अभी बताई 14 तारीख। 13 जुलाई मतलब 13 जुलाई के बाद को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो 14 तारीख इज इम्पोर्टेंट डे। तो 14 जुलाई और उसके बाद में 18 जुलाई, ये जो दो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये दोनों रेट्रोग्रेड होने के कारण है। तो बाजार के अंदर कंफ्यूजन इस वाले वीक के अंदर रहेगा, क्योंकि दो मेजर प्लेनेट एक साथ रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। और शुक्र जो हमारा राशि परिवर्तन कर रहा है, इसका इफेक्ट हमारे को 30 तारीख सोमवार को देखने को मिल जाएगा। मंगलवार का दिन एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही हैवी वॉलेटाइल डे है, तो हमें मंगलवार को कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। बाजार जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो मैं आपको बता दूं कि बाजार क्यों भागना चाह रहा है, वर्ल्ड के सारे मार्केट आसमान क्यों छू रहे हैं। इसके पीछे हमारे ट्रम्प बाबा का ये स्टेटमेंट बहुत है। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ भगवती आप सभी पे कृपा बनाए रखे, और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सभी को दे। ये आ गया हमारे ट्रम्प अंकल। ट्रम्प अंकल जो सारे बाजार, पूरे विश्व के बाजारों को अपने उंगलियों पे नचाते हैं, उन्होंने टैरिफ का हथौड़ा उठा के मारा है, और अब की बार पॉजिटिव डायरेक्शन में मारा है। इन्होंने कहा है कि बोले हमारी चाइना के साथ ऑलमोस्ट सारी डील हो चुकी है। जिनेवा के अंदर जो समझौता हुआ था, उस सारे समझौते के सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं। और भारत के साथ भी विद इन 24 आवर ट्रम्प्स नो बैरियर ट्रेड पिच फॉर द इंडिया। इंडिया के साथ भी एक ट्रेड डील होने की संभावना है। तो वर्ल्ड की जो दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, भारत और चाइना, उसके साथ यूएसए की ट्रेड डील हो रही है। पूरा वर्ल्ड इस ट्रेड डील को एक पॉजिटिव संकेत मानेगा। आपका आने वाला हफ्ता टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजिकली और बाजार के अंदर इस शुभ अवसर पे जगन्नाथ यात्रा और मां भगवती आप पे कृपा कृपा बनाए रखें। और मेरी आप सभी के अच्छे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए भगवान से दुआएं। हैव ए नाइस ट्रेडिंग वीक अहेड। एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, और जो भी अ, जो भी इस चैनल के ऊपर डिस्कस किया गया है वो केवल एकेडमिक इंटरेस्ट में किया गया है, और किसी भी किस्म की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिल सके। बेल आइकन दबाना न भूलें। मेरे कोर्स, जुलाई कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।